शांतनु त्रिपाठी बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मायावती की। देखिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद बसपा के जो तेवर हैं वो बदले हुए नजर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव में हरियाणा के जिस तरह से बसपा का इनेलो के साथ गठबंधन हुआ और वहां पर जो असफलता बहुजन समाज पार्टी को मिली है, उसके कड़वे अनुभव के बाद अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ऐलान किया है कि आने वाले चुनाव में बसपा अब किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि यूपी सहित दूसरे राज्यों के चुनाव में भी बसपा का वोट गठबंधन की पार्टी को ट्रांसफर हो जाने, लेकिन उनका वोट बसपा को ट्रांसफर कराने की क्षमता उनमें नहीं होने के कारण अपेक्षित चुनाव परिणाम नहीं मिलने से पार्टी कैडर को निराशा होती है और उससे होने वाले मूवमेंट को की जो हानि होती है उससे बचाना जरूरी है। तो अब बीएसपी अध्यक्ष देखिए, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब वो क्षेत्रीय दलों से जो गठबंधन है उससे भी अब बचेंगी क्योंकि अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाता है, और साथ ही बीजेपी से और इंडिया गठबंधन से भी दूरी बनाने की बात कहते हुए बीएसपी अध्यक्ष नजर आए। तो देखिए, क्षेत्रीय पार्टियों से अब गठबंधन नहीं करेंगी मायावती, और आज उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह लिखा है क्योंकि हरियाणा चुनाव में उन्होंने जिस तरह से इनेलो के साथ गठबंधन किया, हालांकि उनको बहुत ज़्यादा वहां पर अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाया और इसी वजह से मायावती का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि देखिए, इससे पार्टी कैडर को निराशा हाथ लगती है और इसके मूवमेंट को हानि पहुंचती है। ऐसे में क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन नहीं करेंगे। न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, एनडीए का जो गठबंधन है उससे भी दूरी बनाने की बात कह रही है, इंडिया गठबंधन से भी दूरी बनाने की बात कह रही है। तो ये अब हरियाणा चुनाव के बाद इस तरह से मायावती का जो बयान सामने आया है उस पर राजनीतिक दलों की क्या प्रतिक्रिया रहेगी ये तो देखना होगा। लेकिन कई अब क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन करने से मायावती इनकार करते हुए नजर आ रही हैं। अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव में अब मायावती का क्या रुख रहेगा? क्या मायावती अकेले ही इन तमाम राज्यों के जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें अकेले ही ताल ठोकते हुए नजर आएंगी? क्योंकि झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है, वहां पर मायावती की क्या रणनीति रहने वाली है, और देखिए महाराष्ट्र का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है वहां पर मायावती की क्या रणनीति रहेगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। और सबसे बड़ी जो परीक्षा होने वाली है वो उत्तर प्रदेश में होने वाली है। उत्तर प्रदेश में बीएसपी का क्या रुख रहेगा, किसके साथ गठबंधन करेगी या फिर नहीं करेगी, जैसा कि मायावती की तरफ से कहा गया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा गया है, उस पर देखिए कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अब मायावती कायम रहती हैं या फिर वहाँ पर किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, ये अपने आप में देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल जो मायावती की तरफ से बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि क्षेत्रीय दलों के साथ वो गठबंधन नहीं करेंगी। चलिए इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। कालीचरण स्नेही जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, दलित चिंतक हैं। कालीचरण जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, मायावती की तरफ से ये कहा गया है कि अब वो देखिए क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन नहीं करेंगी, आप इसको किस तरह से देखते हैं? हरियाणा चुनाव में क्या अपेक्षित परिणाम नहीं मिला और इसी तरह से गठबंधन में उनको अपेक्षित परिणाम नहीं मिलता। हालांकि समाजवादी पार्टी एक अपवाद कहा जाएगा, उनको ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी से मिली थी, लेकिन अब ये फैसला आपको किस तरह से देखते हैं आप इसको? हेलो जी जी हरियाणा में चुनाव हुए जी। हाँ, उसमें परिणाम आए हैं, उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है और देखा भी है रिजल्ट के बाद कि जाटों ने जो है उनको वोट ट्रांसफर नहीं किया है जी, और केवल उनके ही जो वोटर हैं, उनके ही समाज के जो वोटर हैं, उन्होंने ही वोट दिया है। तो पिछले जो अनुभव हैं वो यही बताते हैं कि बीएसपी पार्टी को वोट ट्रांसफर नहीं होता है दूसरों का, इसलिए दूसरों को तो फायदा होने की उम्मीद होती है लेकिन बहन जी को या बीएसपी को फायदा नहीं हो पाता है। इसलिए ऐसे गठबंधन से कोई ज्यादा फायदा ना होने के कारण वो इसमें रुचि नहीं रखती है। लेकिन सर 2019 का अगर हम लोकसभा चुनाव देखें तो वहां पर तो बहुजन समाज पार्टी को बेहतर सीटें मिली थी, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ, 10 सीटें बीएसपी को मिली थी। हाँ, ये नहीं ये बात देखिए, कभी परिस्थितियां कुछ और होती हैं, उनमें हो जाता है, लेकिन अमूमन जो हम देखते हैं कि बीएसपी से कतराते हैं लोग और सवर्ण जो मतदाता है
वो बड़ी बड़ी मुश्किल से वोट देता है हाथी पर। एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी होता है। दूसरी बात ये भी है कि जो भी विपक्ष में है वो सब के सब सांप्रदायिक ताकतों का मुकाबला करना चाहते हैं या भाजपा को रोकना चाहते हैं। तो जो जितने भी जो क्षेत्रीय मतलब जो अन्य दल हैं इंडिया गठबंधन के, वो सब बहन जी को या बीएसपी को भाजपा की बी टीम घोषित कर देता है और वही गठबंधन के लिए आता है। तो इससे एक तो वोटरों में शंका जाती है मतदाताओं के बीच में, तो उसका भी नुकसान होता है, क्योंकि पहले यही सब कहेंगे कि ये तो बी टीम है, ये पहले के रिजल्ट भी बता रहे हैं, इस तरह से कह देते हैं, तो इससे परेशानी बढ़ जाती है और एक झूठ फैल जाता है। लेकिन सर अब देखिए महाराष्ट्र का चुनाव होने वाला है, झारखंड का चुनाव जो है वो होने वाला है। ऐसे में महाराष्ट्र में चूंकि वहां पर अगर अपना एक जनाधार बढ़ाना है तो क्या किसी के साथ गठबंधन करना, मायावती जी जिस तरह से कह रही है कि क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन नहीं करेंगी, तो क्या वहां पर नुकसानदेह साबित नहीं होगा? नहीं, नुकसानदेह तो साबित दोनों तरह से नुकसानदेह साबित है। कम से कम इसमें है सेपरेट लड़ने पर कम से कम वोट प्रतिशत तो बढ़ जाता है। जो राष्ट्रीय दल का जो दर्जा है वो छिन गया है। जैसे अभी यहाँ पर 2% के करीब हरियाणा में प्रतिशत बढ़ा है, तो ये एक फायदा तो कम से कम हो सकता है। उसमें तो दोनों तरह से परेशानी हो जाती है जी। तो ये उनको वो देखते हैं कि ये जरूरी हो जाता है। दूसरा ये है कि लगभग वोटर भी वही है। ठीक है, संजय सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। संजय जी, मायावती का ये बयान कि क्षेत्रीय दलों से अब गठबंधन नहीं करेंगे, हरियाणा चुनाव में उन्होंने कहा अपेक्षित परिणाम नहीं मिला है और पार्टी का जो कैडर है उसको भी निराशा इससे हाथ लगती है और अब क्षेत्रीय दलों से गठबंधन नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का बी टीम होने का उन पर लगातार आरोप लगता है। ऐसे में आप इस तरह बयान को किस तरह से देखते हैं? चलिए, संजय जी से आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन अब देखिए हरियाणा चुनाव के परिणाम को लेकर मायावती का ये बयान सामने आया है। ऐसे में बीएसपी को इसका कितना फायदा होता है, कितना नुकसान होता है? चलिए आगे बढ़ते हैं।